ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। प्रथम गिरा गणपति सुमिरी, गौरीपति अभिराम। पवन तनय रघुवंश मणि, मनमोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति की कथा, जन जन वन दातार। राम लग्न भाषा रचियो, जनमन गण सुखसार। बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा। बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसके व्रत करने से देव गुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या, बुद्धि, धन, धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर उसके सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सब व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए यह व्रत सुखदायक और हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उनके सब मनोरथ पूर्ण हुए। आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करे उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन आदि का न लगाना और न सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रती को दिन में एक ही समय का आहार करना योग्य है। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं भी बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी मूर्ति का पूजन करे, और जहाँ न हो वहाँ इनके नियमानुसार तो सर्वत्र पूजा करने योग्य है। इनके व्रती को भोजन हेतु चने की दाल, चने का हलवा आदि इस प्रकार पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि उस दिन नमक का सर्वथा ही परित्याग करे। वह पीले वस्त्र पहने, पीत पुष्प ग्रहण करे, पीला फल लेवे और इस प्रकार पीला चंदन, पीला वस्त्र और पीले फूल से ही उनकी पूजा करे। हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति की इस कथा को पीले वस्त्र में चने की दाल, बतासा और धातुओं में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा करे। उसके पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, और यदि ऐसा अवसर उपलब्ध न हो तो केले के वृक्ष में जल डालें। बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजन करने में व्रत करने वाले को मन, वचन और कर्म से सर्वथा ही शुद्ध रहना चाहिए, और जब तक कथा सुने वहां से उठे नहीं और न बोले, अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी से उनमें विश्वास और हित कामना की भावना रखे। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती हो अथवा कोई भी दुखी या सुखी मनुष्य पोखराज की अंगूठी धारण करे। इससे बृहस्पति जी उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बृहस्पति व्रत रखकर स्नान आदि से निवृत्त हो इस कथा को सुने तथा सब पीली वस्तुओं से मूर्ति के न होने पर केले की पूजा करें। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र तथा पीला नैवेद्य अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इसमें श्रद्धा भक्ति सहित जिसकी जितनी शक्ति हो उसके समान ही पूजन करें, तो इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीना थी। उसे अपने राजा की यह बातें
और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता तथा वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुँचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्यमान ही हैं, मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलावे। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिसे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन अधिक दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौसरे बैठाओ, जिनके वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ। आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं चैन की सांस लूं। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग हो जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करो। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए
और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राजपाट आदि सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी है, देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर परदेश में चले गए। परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटे हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, और नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती और मारे भूख के करवट बदल बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता, और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उसी समय वह बृहस्पति का व्रत किए कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही उनके लिए दे देवे तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और ना कुछ बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित हो बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेझड़ क्या देती, उसने तो मुँह से एक बात भी न की। उसे सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उसे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार कर वह किंचित शांत रही और जानकर भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु का पूजन किया। उसने भगवान की पूजा की। विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पतिवार का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और न वहाँ से उठा ही जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझड़ लेने के लिए भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेझड़ मौजूद है। तुम अपने घर में फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेझड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में ये आता है कि यदि हम लोग इनसे यह व्रत विधि और कथा पूछ ले और किया भी करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए।
रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति के व्रत का क्या विधान है और वह व्रत कैसे किया जाता है। उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीपदान भी करे, अर्थात दीपक जलावे। उस दिन पीला भोजन करे और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुन उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहां से जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई और उस चने की दाल बीन कर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई। परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में ज्यों के त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर वही आलस्य न करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दो। पौसरे बिठाओ। ब्राह्मणों को दान, मान, सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया और उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसको कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या ज्यों-ज्यों बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म, स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसके सब जौ सोने के हो जाते और जब वह पढ़कर लौटती तो उन्हें बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका जौओं को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे बृहस्पति का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया तथा कहा कि हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी दे दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बिटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौओं को फटक रही थी तो उस शहर का राजकुमार
उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देख और उसके रूप, शील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जवों को सोने के सूप में फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्ववत दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने को गया। कन्या पिता की दीनता देखकर बोली कि पिताजी, आप मेरी माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उनको वह युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माताजी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले के भांति उठकर बच्चों का जूठन खा लेती थी। यह सब सुनकर पुत्री को बड़ा दुख हुआ तो उसने जाकर अपनी माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकालकर स्नान, पूजा पाठ आदि कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से जब बृहस्पति का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न करे, न अग्नि जलावे, सभी मेरे घर आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजआज्ञा से सभी भोजन करने को गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ घर लिवा गए और जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार लटका हुआ था, वह न दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। फिर उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया गया। जब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी समय बृहस्पति जी साधु के वेश में उसके समक्ष आए और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह सर्वथा निर्दोष है और वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला गया। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ सब सुख छाया हुआ है। चलते चलते वह घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा ले गई। राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया? उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं यह व्रत नियम पूर्वक करूँगा। और यहाँ तक कि सर्वदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा
कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग स्मशान को जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। उसे सुन उन सबों को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी ज्यों ही समाप्त हुई कि वह राम राम कह के उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं। राजा ज्यों ही आगे बढ़ा कि उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए जो रोटी और पानी लेकर आई तो उसके पेट में दर्द होता पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घोड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया और जो ही कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उनका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर अपने अपने कामकाज में लगे। तब राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिससे 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, ठीक है। राजा से कहानी सुनने को आया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति की कहानी सुनाई। उसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसने बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चे को न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी। निराश राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे सभी लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आ गई और वे सब लोग जो उनके संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। हिंदू धर्म में बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है। गुरुवार के व्रत में व्रत कथा सुनने के बाद बृहस्पति देव की आरती करने का विधान माना जाता है। गुरु बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर,
जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। श्रोतागण, इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।